1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। एक तरह से संविधान के ऊपर करारा हमला किया गया था। साथियों, आप जानते हैं कि राजतंत्र में यहाँ के जो का अधिकार नहीं था। साथियों, जब देश आज़ाद हुए, संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, संविधान में सभी को बराबरी। साथियों को दूर दराज से जितने भी हमारे बंधु भाई, महामानव जी, बहुजन भाई सब जो आए हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम लोग का वो शुभ दिन है। दिल्ली तक पहुंचेगी, खेत खलिहानों तक भी जाएगी और ये आवाज लोगों को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, इस देश में भाजपा आरएसएस का एजेंडा क्या है? भाजपा आरएसएस चाहता क्या है जो आज दिल्ली की सत्ता पर काबिज है? भाजपा आरएसएस का एजेंडा है इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी सवर्ण प्रभुत्व और सब कुछ कारपोरेटों के हवाले कर देना। और इसी एजेंडा पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो इस देश के निर्माता हैं, संविधान के रचिता हैं, उनका आज महापरिनिर्वाण दिवस है। और आज ही के दिन 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। एक तरह से संविधान के ऊपर करारा हमला किया गया था। साथियों, आप जानते हैं कि राजतंत्र में यहाँ के जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और इनसे जो कन्वर्टेड अल्पसंख्यक लोग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक, उनको इस देश में पानी पीने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, सम्मान पाने का अधिकार नहीं था। साथियों, जब देश आज़ाद हुए, संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म और भाषा, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये संविधान बराबरी का हक देता है। साथियों, और उस संविधान को अभी 2 मिनट में जो इस देश के केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय जी बड़ा सा लेख लिख करके यह जाहिर किए हैं कि संविधान को बदला जाएगा। तो साथियों, इसीलिए संविधान जो हमें बराबरी का हक देता है, जो शिक्षा का हक देता है, संपत्ति रखने का हक देता है और सम्मान से जीने का हक देता है, उस संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। उसे बदलने की साजिश की जा रही है। इसीलिए हम लोग किसी नेताओं और बड़े बड़े लोगों के आशे में नहीं रह करके सड़कों पर गांव ग्राम से तमाम नवयुवक, गरीब, गुरुआ, मजदूर, किसान सभी लोग आकर के यह आज आवाज़ बुलंद किए हैं कि संविधान पर अगर खतरा होगा तो इससे भी तेज गति से हम लोग आंदोलन को जारी करेंगे और पूरे देश में आंदोलन करेंगे और संविधान पर किसी भी प्रकार से हमला नहीं सहेंगे। साथियों, यही हम लोग आज के इस जो है संविधान बचाओ देश बचाओ रैली के द्वारा कहने आए हैं। साथियों, यही जो है सरकार को और इस देश के वासियों को हम जो है बताने आए हैं, संकेत देने आए हैं। यह एक सांकेतिक जो है आंदोलन है। हम इससे तीव्र और बड़ा आंदोलन करेंगे। यही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 67वीं जयंती है। इस अवसर पर परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर सभी उन्हें कोटि कोटि नमन और तमाम साथियों को दूर दराज से जितने भी हमारे बंधु भाई, महामानव जी, बहुजन भाई सब जो आए हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम लोग का वो शुभ दिन है जो कि हम लोग उसको पूरे भारत में विशाल रूप से मना रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों का यहाँ पे इकट्ठा होना एक बड़े खुशी की बात है कि हम लोग बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज। और मेरा विशेषकर निवेदन है कर्मचारी संघ के सदस्यों से कि वो रुक जाएंगे। हम लोग अम्बेडकर भवन में भी मर्यादापूर्ण का कार्यक्रम करेंगे, इसमें याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आपको
इनकलाबी सलाम, जय भीम। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को, बहुजन नायकों की विरासत को बुलंद करते हुए आज जो भागलपुर की सड़कों से एकजुट होकर आपने हुंकार भरा है कि अब और नहीं मोदी सरकार, इस हुंकार की आवाज़ दूर तलक जाएगी। ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी, खेत खलिहानों तक भी जाएगी और ये आवाज़ लोगों को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, इस देश में भाजपा आरएसएस का एजेंडा क्या है? भाजपा आरएसएस चाहता क्या है जो आज दिल्ली की सत्ता पर काबिज है? भाजपा आरएसएस का एजेंडा है इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी सवर्ण प्रभुत्व और सब कुछ कारपोरेटों के हवाले कर देना। और इसी एजेंडा पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। इसी एजेंडा पर आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार इस देश के संविधान और लोकतंत्र को ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ रही है। वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की क्या सच्चाई है? यही सच्चाई है कि ये मुल्क मनुविधान के आधार पर चलेगा, ये मुल्क तानाशाही के रास्ते पर चलेगा। इस देश में बहुजनों को जो कुछ भी हासिल है, वो जो कुछ भी इस देश के अंदर हासिल करने का सपना देखते हैं, उम्मीद पालते हैं, वो तभी सपना और उम्मीद कायम है जब तक इस देश के अंदर लोकतंत्र है, जब तक इस देश के अंदर संविधान है। इसलिए आज बहुजनों के सामने प्राथमिक कार्यभार है कि इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की पहली शर्त बन गई है कि इस बार 2024 में मोदी की सरकार को केंद्र की सत्ता से हम बेदखल करें। साथियों, हम अंबेडकर के वारिस हैं, हम साहू जी महाराज के वारिस हैं, हम फूले के वारिस हैं, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख के वारिस हैं, हम कर्पूरी ठाकुर और जगदेव प्रसाद के वारिस हैं, हम बीपी मंडल के वारिस हैं। हम ये रैली, आज की जो रैली है, ये हमारे मुहिम का समापन नहीं है, बल्कि हम न थकेंगे न रुकेंगे, बल्कि संविधान बचाने के लिए और दिल्ली की सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए अधिकतम ताकत लगाएंगे। इस मुहिम को और ताकतवर ढंग से आगे बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद, इसी संकल्प के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।